हेलो 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 एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथ मैजिक। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम समझने जा रहे हैं स्टूडेंट किस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में काफी सारे डिफरेंट रेशनल नंबर्स, है ना। सो ऑलरेडी वहां पर दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते ही हैं, मतलब अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन उनको हमको फाइंड आउट करना, पूरे को फाइंड आउट नहीं करना है। पूरे फाइंड आउट हो भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे कितने रहते हैं वहां पर, अनलिमिटेड रहते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये आ सकता है आपका, जैसे आपके 6th क्लास में इफ यू आर स्टडिंग इन द 7th क्लास, 8th क्लास में भी इस टाइप के 8th क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और 100% है ही, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो वहां पर आपके मैथ्स में इस तरीके का क्वेश्चन आपको किसी एक एक्सरसाइज में आई थिंक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे उस केस में अब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किन्हीं भी सकते हैं रेशनल नंबर्स। आइए देखिए, जैसे सपोज कि सिंपली मैं आपसे रेशनल नंबर को छोड़ दूं, अगर मैं आपको यहाँ पर पूछूं कि नेचुरल नंबर के बीच में, सपोज कि अगर 2 और 5 के बीच में आपको क्या करना है, यहाँ पर दो नेचुरल नंबर बताने हैं। तो दो नेचुरल नंबर कौन से हो सकते हैं यहाँ पर? अब दोनों के बीच में 3 भी आता है, 4 भी आता है, तो दोनों को ही हम क्या कर देंगे यहाँ पे, दोनों नेचुरल नंबर हो जाएंगे हमारे। इन दोनों के बीच में, किसके बीच में? 2 और 5 के बीच में। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 और 15 के बीच के नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, और कितने फाइंड आउट करने हैं? सपोज कि 5 फाइंड आउट करने हैं, ओनली 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 5 और 15 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आएंगे आपके? 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएंगे, 10, 11, 12, 13 और 14। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक हमारे नंबर्स हो जाएंगे, 14 तक हमारे नंबर्स हो जाएंगे 5 और 15 के बीच में। और इसमें से आपको बताने कितने 5, तो 5 आप किसी भी को सिलेक्ट कर सकते हो, किसी को भी, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये हमारे 5 नंबर्स, हम इनको यहाँ पे लिख सकते हैं हमारे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कौन सा है? नेचुरल नंबर का नहीं है, होल नंबर का नहीं है ना। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा है? रेशनल नंबर का। तो रेशनल नंबर पहले तो पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर का मतलब तो यू नो वेरी वेल अबाउट इट, है ना। किसी भी नंबर का जैसे PYQ का फॉर्म अगर आपको देखने को मिल जाता है तो ये हमारा क्या हो जाता है? रेशनल नंबर। अब यहाँ पे P क्या है, Q क्या है? P का मतलब होता है, जैसे सपोज कि यहाँ पर 5/6 लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? P का वर्क करेगा, ये हमारा वर्क करेगा। Q का मतलब ये के प्लेस पर है, ये हमारा Q के प्लेस पे, मतलब P के प्लेस पर कोई सा भी नंबर आ सकता है, Q के प्लेस पे भी कोई सा नंबर आ सकता है। तो मतलब अगर इस तरीके का फॉर्म, इस तरीके से अगर कोई सा नंबर लिखा हुआ रहता तो वो हमारा कौन सा हो जाता है स्टूडेंट? वो हो जाते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हमारे इंटीजर्स भी आ जाएंगे सारे, रेशनल नंबर में हमारे नेचुरल नंबर्स भी पूरे हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइप का कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है क्लास में, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ कि होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स, ऑल द टाइप्स ऑफ द नंबर्स वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो यू शुड अंडरस्टैंड द फर्स्ट दैट वन वीडियो, देन आफ्टर यू हैव टू सी दिस वन वीडियो, ओके। इसके बाद फिर आप इस वीडियो को, इस कंसेप्ट को आपको देखना है। तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज का ध्यान यहाँ पे रखना है कि जो हमारा Q होगा वो क्या होगा? हमारा यहाँ पर 0 नहीं होगी, ठीक है। Q विल बी नॉट इक्वल्स टू 0, Q विल नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब हम पूछते हैं डायरेक्ट नाउ द। तो अब अगर रेशनल नंबर का पूछा जाए तो रेशनल नंबर में भी कुछ नहीं है। सपोज अगर 5/4 दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है आपका 7/4, ये छोटा रेशनल नंबर हो जाएगा, ये हमारा बिगर नंबर रेशनल नंबर, ठीक है। अब 5/4 और 7/4 के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। सपोज कि 1 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना, मैंने कहा कि आपको 1 रेशनल नंबर यू हैव टू फाइंड आउट बिटवीन द 5/4 एंड 7/4। तो दोनों के बीच में अगर आप रेशनल नंबर फाइंड आउट करोगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? 6/4, ठीक है। यही रेशनल नंबर है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, एक ही फाइंड आउट करने के लिए कहा है। वहीं अगर सपोज कि 5/4 और 9/4 में अगर मैं आपको कहूं कि 2 फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे? 6/4 7/4 भी हो जाएगा। अब 8/4 भी हो सकता है, लेकिन 8/4 का नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें कितना फाइंड आउट करना है? सिर्फ ओनली 2 फाइंड आउट करना है। तो जितने का बोला जाए सिर्फ उतने ही रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करने हैं, है ना। अब यहाँ पर होते तो काफी है, अनलिमिटेड होते हैं। अब अनलिमिटेड कैसे हो सकते हैं? अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन बन रहा होगा कि 5/4 और 7/4 के बीच में 6/4 ही तो आ रहा है, कहाँ का अनलिमिटेड होगा? तो अनलिमिटेड होंगे बिल्कुल। अभी हम इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक, दैट कि हाउ unlimited rational numbers can be inserted between the two rational numbers. Okay, so now let's start to understand the topic. यहाँ पे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं गई होगी। जैसे सपोज कि मैंने आपको क्या दिया था एग्जांपल के लिए, 5/4 और 7/4, इन दोनों के बीच में आपको एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, जो कि आपका क्या हो जाएगा? 6/4, ठीक है। 5 के बाद क्या आता है? 6, और 6 के बाद 7 आता है, तो 6/4 हमारा क्या हो जाएगा? ये रेशनल नंबर हो जाएगा। 1 रेशनल नंबर वी हैव फाउंड, है ना, वी हैव फाइंड आउट। अब यहाँ पे क्या करना है? अगर प्रॉब्लम कब क्रिएट होगी? जब हमारे पास 5/4 दिया हुआ एक रेशनल नंबर और दूसरा दिया हुआ है सपोज कि 7/3, फिर कैसे करेंगे? या 7/5 या 7/6, कुछ भी हो सकता है ना, या फिर 7/1 दिया हो।
तो इन दोनों के रेशनल नंबर के बीच में अगर हमको फाइंड आउट करना है तो जैसा सिंपल अभी हमने जो लिया था एक एग्जांपल 5/4 और 7/4 वाला है ना, दोनों रेशनल नंबर है। इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में मैंने बोला था आपको कि कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है 1। तो आपने क्या किया हुआ था, यहाँ पर 6/4 कर दिया हुआ था, मतलब कि 5 के बाद कितना था 6, 6 के बाद कितना था 7, तो 5, तो 6/4 हमारा क्या हो जाएगा, वो रेशनल नंबर हो जाएगा इन दोनों के बीच का। अब लेकिन प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, जब यहाँ पर आपका 5/4 दिया हो एक और एक रेशनल नंबर और एक दिया हो आपको 7/4 और इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में आपको फाइंड आउट करने को बोल दिया जाए कि 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट, तो कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पर हमको सिर्फ एक ही रेशनल नंबर बना, हमको तो सिर्फ यहाँ पर एक ही रेशनल नंबर दिख रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 5 रेशनल नंबर अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया है, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा हुआ है एक रूल इक्विवेलेंट का, मतलब अगर किसी फ्रैक्शन में यहाँ पर सपोज कि 7/2 दिया हुआ है, इस फ्रैक्शन में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दे तो और नीचे भी कर दे, दोनों मतलब एक ही नंबर से ऊपर भी और नीचे भी अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। 7 5 35 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2 5 10। आगे हम इसी प्रॉपर्टी यानी इसी रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 5/4 में हम क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 का भी कर सकते हैं, 9 का भी कर सकते हैं, 8 का भी, 5 का भी, लेकिन 10 का इसलिए करना है क्योंकि कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा, है ना। तो 7 का मल्टीप्लाई हम कितने से कर देंगे, यहाँ पर 10 से, यहाँ पर भी 10 से कर देंगे। तो 5 × 10 हमारा कितना हो जाएगा 50 और 40 डाउन साइड हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 70 और यहाँ हो जाएगा हमारा 4 × 10 40। अब आप सोचोगे कि सर ये 0 से 0 कैंसिल आउट कर दे, तो भाई करीब क्यों रहे हैं अपन, फिर यहाँ पे इतनी सारी स्टेप अपन ने की हुई है, हाँ, तो वो किया ही किस लिए, यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमको अब रेशियो नंबर फाइंड आउट करना है। तो 50/40 और 70/40 के बीच में हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 50 के बाद हमारा कौन सा रेशियो नंबर हो जाएगा, यहाँ पर 51/40, 52/40, 53/40, 54/40 और ऐसा चलता जाएगा यहाँ पर 69/40 तक, क्योंकि 70/40 तो हमारा सेकेंड रेशनल नंबर हो जाएगा और सेकेंड रेशनल नंबर से पहले ही हमको इतने रेशनल नंबर यहाँ पर फाइंड आउट करने जितने की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे हमने लिख लिए, इसमें से अगर आपको 2 पूछा जाए तो 2 लिख देंगे, 3 का पूछा जाए तो 3 यहाँ पर हम नंबर्स लिख देंगे, अगर 5 का पूछा, हमें क्वेश्चन में कितना का पूछा था 5 का, तो 5 लिख देंगे, 51/40, 52/40 और 53, 54, 55 हो जाएगा हमारा। तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर ए से आ जाएंगे जिनके बारे में हमसे पूछा गया था, ठीक है। 54/40, 55/40 भी होगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 53/40। तो 1 2 3 4 5 जी, तो ये सारे रेशनल नंबर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, जिसमें से 5 हमको पूछा गया तो 5 लिख दिए हुए। इतना इजी कंसेप्ट है, सिर्फ एक ही ट्रिक यूज करना आपको। बाकी क्या होता है, मेनी बुक्स हैव गिवन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द टेक्निक। और अब हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जब रेशनल नंबर्स में हमारे सेम डिनोमिनेटर नहीं रहते तब हमको कैसे फाइंड आउट करना है ना रेशनल नंबर्स। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दैट वन टॉपिक्स आल्सो। नाउ ये तो थे हमारे कौन से रेशनल नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर सेम थे। अब सपोज कि अगर यहाँ पर आपको दे दिया जाए 6/15 और दूसरी तरफ आपको दे दिया जाए 7/14 या 12, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट, तो यहाँ डिनोमिनेटर हमारा 15 है, यहाँ हमारा 12 है, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। तो डिफरेंट अगर डिनोमिनेटर रहेंगे तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर को इक्वल कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करने का तरीका भी होता है, जैसे अगर यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, यहाँ 12 लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है इसको हम यहाँ पे लेकर आएंगे, तो 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। अब नीचे यहाँ पर अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर लें, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि रेशनल नंबर में नीचे अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर भी हमको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर ऊपर करना है तो नीचे भी करना पड़ेगा। यहाँ पर 12, अब यहाँ 15 लिखा हुआ है तो 15 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 6 72, और नीचे हमारा इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 15 2 30, 3 विल बी कैरी ओवर, देन 15 1 15, 180 विल बिकम, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 105 बाई यहाँ पे हो जाएगा हमारा 180। तो फर्स्ट ये रेशनल नंबर हो गया, ये हमारा हो गया सेकंड रेशनल नंबर। अब यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर इक्वल होगा तो इजीली वी कैन फाइंड आउट द रेशनल नंबर ऑफ एनी रेशनल नंबर, है ना, 4 5 15 16 रेशनल नंबर हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हमारा इनफ, जैसे अगर आपको पूछा जाए कि 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करो, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर 10 रेशनल नंबर्स आ रहे हैं तो हम यहाँ पर इजीली वी कैन राइट, अदरवाइज व्हाट हैपन, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अदरवाइज व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि
यहाँ सपोज कि आपको 50 रेशनल नंबर आप फाइंड आउट करने के लिए दे दिया है, तो हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 72 और 105 के बीच में तो 33 नंबर्स ही आ रहे हैं और हमें फाइंड आउट कितने करने हैं? 50 रेशनल नंबर्स। तो इन दोनों को हमें बिगर नंबर मतलब कि बड़े नंबर्स बना लेंगे, तो इसमें क्या होगा कि हमारे उसके अंदर काफ़ी सारे रेशनल नंबर्स इंक्लूड हो जाए। तो यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, अभी जैसा हमने पहले के क्वेश्चन में किया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर इसमें 720 हो जाएगा यहाँ पर, और डिनोमिनेटर में तो सेम आएगा ही दोनों डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा 105 और 08 हो जाएगा, मतलब कि 1050 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 720। तो अब डिफरेंस कितना आ रहा? 330 का डिफरेंस आ रहा। तो 330 का डिफरेंस आ रहा, तो हमें क्या बोला था यहाँ पर हमने? सिर्फ 50। ठीक है, तो 50 फाइंड आउट यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो रेशनल नंबर्स हैं वो यहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा सिर्फ अभी प्लस वाला हुआ है, और इसके बाद फिर अब हम देखते हैं यहाँ पर माइनस वाले नंबर्स को, यानी कि माइनस रेशनल नंबर्स अगर आ गए हैं तो उनको कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं, इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में हम कैसे इंसर्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दैट वन टॉपिक ऑल्सो। नाउ सपोज कि अगर अब यहाँ पर नेगेटिव रेशनल नंबर आ रहे हैं, -5/10, यहाँ है आपका सपोज प्लस, एक माइनस ले लेते हैं, प्लस ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10/15। ठीक है, इसके बाद हम दोनों नेगेटिव नंबर्स के ले लेंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर -5/10 है, यहाँ 10/15 है। तो इसके बीच में अगर सपोज कि आपको फाइंड आउट करना है 5 रेशनल नंबर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाएंगे। 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, है ना। क्यों करेंगे अभी बताया मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर हमको डिनोमिनेटर के इक्वल बनाना है, तो यहाँ पर 10 × 15 करना होगा, और ये हो जाएगा हमारा टोटल नंबर 150। वैसे ही सेम यहाँ पर 10 यहाँ आ जाएगा, तो 150 बन जाएगा। अब 15 नीचे हमने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा, वो माइनस को साथ में लेके चलना है। यहाँ पे 10, अब 10 का मल्टीप्लाई इधर किया 150 आया, तो 10 का मल्टीप्लाई हमको अपर साइड भी करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको 5 तो क्या 10, 15, 16, 100 भी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इजीली यू कैन फाइंड आउट। कैसे करोगे 100? क्योंकि 75 ये हमारा माइनस का है। अगर आपने नंबर लाइन पे देखा होगा, समझा होगा, है ना, इंटीजर्स को, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर माइनस नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो माइनस नंबर्स जो रहते हैं हमारे सारे पॉजिटिव नंबर से छोटे ही रहते हैं। अब यहाँ -75 है, -75 इधर नहीं आएगा, -75 आपका इधर ही आएगा। अब सपोज कि हम बात करें -3 और +3 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, तो -3 यहाँ है और +3 यहाँ है, तो 1 2 3 4 5 नंबर्स आ रहे हैं हमको, है ना। और 0 और 3 के बीच में बात करें तो 0 और 3 के बीच में 2 नंबर आ जाएंगे। तो ऐसे हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो -75 है, -75 के बाद कौन सा नंबर आएगा हमारा? -74, फिर आएगा हमारा -73, देन आफ्टर -72, फिर आएगा हमारा -71, फिर अब ये 0 तक जाएगा पूरा। तो मतलब लगभग 72, 73, 74, 73 नंबर्स यहाँ पर हमारे आ रहे हैं। 0 तक पहुँचने तक ही ओनली, है ना। कितने नंबर्स आ रहे हैं हमारे? 73। फिर आगे और हमें कहाँ तक जाना है? 100 तक, यानी कि 99, है ना, 99 तक जाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 100/150 हो जाएगा। तो 99 + 73, इतना सारे नंबर्स हमारे यहाँ पे इसके अंदर, इन दोनों रेशनल नंबर के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। तो हमको क्या करना है, सिंपली ओनली 5 निकालना। तो हम यहाँ पर -74/150 कर देंगे, और यहाँ कर देंगे हमारा कितना हो जाएगा, -73/150। ठीक है, यहाँ अब हो जाएगा यहाँ पर -72/150। ऐसा हम यहाँ पर पूरे रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी अगर आपके माइंड में रहा हो तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यू कैन वॉच दिस कंसेप्ट फुल ऑल्सो 2 टाइम्स 3 टाइम्स अप टू वेयर यू कैन अंडरस्टैंड। जितनी बार मैं आपको समझ में आता हूँ उतनी बार इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे दोनों रेशनल नंबर अगर माइनस के होते हैं तो किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। नथिंग, उसमें भी कुछ नहीं करना आपको। तो जैसे सपोज अब यहाँ पर आपका रेशनल नंबर दिया हुआ है -15/10, और यहाँ दिया है आपका सपोज 22/15। तो दोनों ही रेशनल नंबर यहाँ पर माइनस के हैं, लेकिन हमको सिंपली देखना क्या है, सिर्फ यहाँ पर जितना जो हमारा डिनोमिनेटर दिया हो वो हमारा इक्वल होना चाहिए। अभी हमने 10, 15 के बारे में देखा है क्वेश्चन 1, तो वहाँ पर 150 हो जाएगा। और 15 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे, यानी हो जाएगा हमारा 225, और 10 का मल्टीप्लाई 222 से करेंगे तो 220 आ जाएगा। ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। अब दोनों के बीच में कितने भी रेशनल नंबर को फाइंड आउट करने का बोल दिया जाए तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस कि हमारे पास इतने रेशनल नंबर्स इनफ मतलब नहीं हो पा रहे हैं जितना का पूछा गया है, तो हम क्या कर देंगे, वहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यदि सपोज
फिर भी नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना चाहे उतने का नंबर से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में, इस पूरे वीडियो में अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट, किसी भी कंसेप्ट में छोटे से बड़ा कोई सा भी डाउट, इफ़ यू हैव देन यू कैन शेयर मी, अदरवाइज यू कैन वॉच इट मल्टीपल टाइम्स ऑल्सो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, in the next video, but before it also make sure about it that you subscribe the channel and also press the bell icon, ठीक है।